देखिए दोस्तों, अगर आप भी टेंथ में पास होना चाहते हो, बड़े सिंपल तरीके से, बड़े आसान तरीके से आप टेंथ में पास होना चाहते हो, आप पढ़ाई में वीक हैं और आपको अच्छी खासी परसेंट नहीं बनाना है और आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल वो रूल्स मैंने फॉलो किए थे, वही रूल्स मैं आपको आज प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आप टेंथ में कैसे पास हो सकते हो, और 5 तरीके बताऊंगा आपको टेंथ में पास होने के। आपको उन्हीं 5 तरीकों को फॉलो करना है और तो फाइनल आप कसम खाकर कहता हूं आप टेंथ में आसानी से पास हो जाओगे। और एक बात को ध्यान से सुनना, टेंथ में पास होना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई टफ नहीं है, एकदम सिंपल और इजी है। ओनली आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। चलिए तो आपको मैं वो 5 तरीके बताता हूँ कि मैं टेंथ में पास कैसे हुआ था, उन रूल्स को मैंने कैसे फॉलो किया था। तो पहले तो आपको मैं अपनी मार्कशीट को बताता हूँ, उस मार्कशीट को देखना, आपको खुद बताऊंगा मैं खुद पास हुआ था उस तरीके को, उस तकनीक को फॉलो करके। तो चलिए मार्कशीट की ओर चलते हैं। तो ये देखिए दोस्त, ये है मेरी टेंथ की मार्कशीट। ये मेरा इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस है। और ये देखिए मेरे नंबर आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए थ्योरी के नंबर। देखिए वो कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे मैं 2 सब्जेक्ट में पास हो गया था। ठीक है, वो कौन से सब्जेक्ट थे? इंग्लिश और हिंदी। संस्कृत में आपको मैं बताता हूँ। संस्कृत की थ्योरी में मेरे नंबर हैं 48, 20 है मैथमेटिक्स में, 45 है किसमें? 45 है मेरे साइंस में और 41 है मेरे सोशल साइंस में। तो देखो मैं पास हो गया हूँ सिर्फ उन रूल्स को फॉलो करने से। कम कम ही नंबर आए, सिर्फ पासिंग मार्क्स आए, और वही पासिंग मार्क्स से लाने के लिए मैंने उन रूल्स को फॉलो किया था, और वही रूल्स मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो आपने खुद देखो मार्कशीट में प्रूफ देखा, आपको मैंने प्रूफ बताया, उसमें पासिंग मार्क्स ही थे ना, उससे ज्यादा तो नहीं थे ना। तो मैंने जो रूल्स फॉलो किए थे वही रूल्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। 5 रूल्स बताऊंगा, उन 5 रूल्स को आपको बिल्कुल आसान तरीके से उन 5 रूल्स को आपको फॉलो करना है। पहला रूल्स मैं आपको बताता हूँ। पहला रूल्स क्या है? जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा टफ या कठिन लगते हैं, उन सब्जेक्ट को आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है और उन सब्जेक्ट के चैप्टर्स को आपको रीड करना है। पहला डाउट क्लियर, चैप्टर्स को रीड करना है। सेकंड जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा सरल लगते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी लगते हैं, उन सब्जेक्ट के भी आपको चैप्टर्स को रीड करना है और उन सब्जेक्ट के आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सब कुछ उन सब्जेक्ट को आपको याद करना है। उनके क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ उनके आपको याद करना है। तीसरा तरीका, जो परीक्षा अध्ययन आती हैं उनमें जो ब्लूप्रिंट आता है, उन ब्लूप्रिंट की अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। उन ब्लूप्रिंट में बताया जाता है कि इस चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा और इस चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा। आपको उन रूल्स को फॉलो करना है। चौथा तरीका बताऊं, सारे सब्जेक्ट के ओटी तो आपको कंप्लीट करना है, ऑब्जेक्टिव आपको पूरे कंप्लीट करना है। जब आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके 30 नंबर कहीं पर नहीं गए, आपके 30 नंबर आ गए। अब आपको क्या करना है? सारे सब्जेक्ट के वेरी शॉर्ट करना है, वेरी शॉर्ट याद करना है। तब आपके वेरी शॉर्ट सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाएंगे तो 15 नंबर के वेरी शॉर्ट 45 नंबर हो गए। ठीक है, अब आता है आपका 5वां तरीका। 5वां तरीका आपको क्या करना है? उनमें शॉर्ट याद करना है। शॉर्ट आते हैं 20 नंबर के, कितने के? 20 के। तो कितने हो गए? 65, 45 और 20, 65 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अब कुछ तो आप लॉन्ग करोगे, 1-2 लॉन्ग तो आप करोगे ही, फाइनली लॉन्ग तो आप कर सकते हो, 1-2 लॉन्ग तो आप कर ही आओगे। तो आपके 65 और 70 नंबर हो गए आपके कंप्लीट। ठीक है, अब आपके 70 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब उस 70 नंबर में से आपके 30 नंबर कट गए, जो आपने रॉन्ग किया, गलत किया, जो उसके 30 नंबर आपके कट गए। ठीक है, अब उसके आपके 30 नंबर कट गए हैं तो आपके नंबर कितने होते? 40 नंबर। अब 40 नंबर में आप पास नहीं हो सकते क्या? बताइए। 40 नंबर में बड़े आसान तरीके से, बड़े इजी तरीके से आप पास हो सकते हैं। तो आपको इन 5 रूल्स को भाई फॉलो करना है, और जब आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हो अच्छे से, ढंग से, और तब आप पास हो जाते हो। पास होने के बाद इस चैनल पर आना, इसमें एक प्यारा सा कमेंट कर जरूर जाना कि भाई तुमने एक सही तरीका बताया है। आपको यही तरीके फॉलो करना है, और वो तरीका मैंने खुद फॉलो किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपने खुद प्रूफ देखा है मार्कशीट में, मेरी पासिंग मार्क्स ही हैं, तो आपको वही पासिंग मार्क्स लेकर आना है। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक है, अगर आपको फुल इंटरेस्ट है तो आप तो वैसे भी किसी की बिना वीडियो देखे 100 आउट ऑफ 100 कर सकते हो। तो आपको सिर्फ पास होने का ये तरीका है, और आप ऐसे इस तरीके को फॉलो करके पास हो सकते हो। ऐसे नहीं कि बिना कुछ पढ़े ही आप पास हो जाओगे। इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना तो आपको